नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर आपके सामने अपने हैं, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। और इस वर्तमान के दौर में ये जो वो चलता है आपका होली के बाद का सीज़न, वो दो ही से एक तो प्रेस परीक्षा को लेकर के सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आज की स्थितियों में नौकरी को लेकर भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है परिदृश्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या हमारा पूरे भारत में एकेडमिक सेशन भी नए एकेडमिक सेशन के प्रेस परीक्षा के लिए जो है फॉर्म आने लगते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो नौकरी को लेकर एकदम पूरा माहौल बना हुआ ही है। तो ऐसे में उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। वर्तमान में आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश यूपी कैडेट के प्रेस परीक्षा का भी फॉर्म आ चुका है, आईसीआर का भी आने वाला है। जो भी अभ्यर्थी यूजी पीजी या पीएचडी में एमएससी के लिए प्रवेश लेना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए भी अपना आवेदन प्रारंभ हो चुका है। संस्थान उसके लिए एमएससी एजी क्रैश बैच के रूप में अपना प्रवेश प्रारंभ किया है, जिसको 1 अप्रैल से हम लोग उसको क्लास देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनमें आप सभी लोग सम्मिलित होकर के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ संस्थान के द्वारा एजीटीए के लिए भी संस्थान में ऑलरेडी बैच चल रहे हैं। 1 अप्रैल से हम लोग नया क्लास लेके शुरू कर देंगे, जिसका एडमिशन 20 मार्च से ही चल रहा है। और एक टेस्ट सीरीज को लेकर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और वो आपका बीच में चल रहा है। लेकिन उसी के बीच में सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स पुनः आ गया है। वो चीज़ें हैं नौकरी से संबंधित, और नो डाउट उत्तर प्रदेश के में अक्सर ये विज्ञापन आते भी रहते हैं, लेकिन पुनः एक नया अध्याचन बन के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। लेकिन अभी इस बिंदु पर मुख्य बात यह है कि क्या इसका विज्ञापन कब आएगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं, क्योंकि पेट को लेकर के अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो ये अभी आया है, तो इसके लिए क्या होगा पहले इसको देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। जैसा लिखा है, वन रक्षक के 708 पदों पर होगी शीघ्र भर्ती। मिशन रोजगार के तहत नाम दिया है इन्होंने मिशन रोजगार। अब पता नहीं कितना बड़ा मिशन उत्तर प्रदेश में चल रहा रोजगार का, ये जितना मैं जान पा रहा हूँ उतने आप लोग भी जान पा रहे हैं। के तहत योगी सरकार शीघ्र ही वन रक्षक व वन्य जीव रक्षकों के पदों पर भर्ती करने जा रही है। वन विभाग ने 708 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया है। मतलब यह भी अध्याचन पहुंच चुका है। इनमें से 308 पद अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विशेष चयन के हैं। अन्य शीघ्र ही आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। लिखते तो वैसे हैं कि बस आ जाएगा अगले माह, लेकिन क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही साथ यह सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी योग्यता है, इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही साथ उम्र, इसमें ध्यान रखिएगा। हर जगह उत्तर प्रदेश में मिनिमम उम्र 21 वर्ष होती है और अधिकतम 40, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 18 है। क्यों है? क्योंकि योग्यता इंटरमीडिएट है। 40 वर्ष के युवा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वन रक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी, मतलब फिजिकल भी होगा। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक समूह गा के पद होते हैं। यह अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी होते हैं जो वन प्रबंधन के कार्यों के साथ ही वन सुरक्षा का कार्य करते हैं। इन्हें लेवल 2 वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये मिलता है। प्रदेश में वन रक्षकों के कुल 3,647 पद हैं। इनमें सीधी भर्ती के 2,917 व पदोन्नति के 730 पद हैं। विभाग में रिक्त चल रहे कुल 708 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इनमें 647 वन रक्षक व 61 वन्य जीव रक्षक के पद हैं। इनमें वन रक्षकों के 339 व वन्य जीव रक्षकों के 51 पद विशेष चयन यानी अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से भरे जाएंगे। वन रक्षक भर्ती में 20% यानी 140 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करने वाले, एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले या फिर किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। साफ साफ यहाँ कहने का मतलब है आपके पास CCC की योग्यता भी इसके साथ साथ होनी चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी अभी भी नहीं है, आप सभी लोग उसको कर लीजिएगा, क्योंकि CCC इसमें मांगा गया है और उससे बड़ा कोई डिग्री आपको होगा तो वो तो मान्य होगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा, उत्तर प्रदेश ने सेवा चयन आयोग को भेजा रिक्तियों का अध्याचन। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के साथ साथ मेन
थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। 18 से 40 उम्र है और इंटरमीडिएट योग्यता है। तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए यह भी है, विज्ञापन है। तो देखिए, अब थोड़ी सी बात सुनिएगा। इन्होंने कहा अतिशीघ्र मिशन 1 चल रहा है, जिस मिशन को कितना सच है कितना गलत है आप लोग उसको स्वयं मूल्यांकन करें। अभी इनके पास लेखपाल का भी पड़ा हुआ है, लोअर पीसीएस का भी पड़ा हुआ है, जिसको जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सचिव महोदय थे दिसंबर में इतने जोर से कह रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बस ये देने ही वाले हैं। तो स्थितियां ऐसी होती है, बहुत सारा आयोग भी चाहता कि मैं इसे बहुत जल्दी कर दूं, लेकिन उसमें अनुशासन शासनिक प्रशासनिक कार्यों की वजह से वो भी चाहकर नहीं कर सकते। लेखपाल को लेकर इनका यही था, वीडियो को लेकर इनका यही था, लेकिन हालात क्या हुआ, डेट खत्म हो गया, एक्सपायर्ड हो गया इनका जो है पेट का, वो कुछ नहीं हुआ। ठीक, अभी पेट का एक्सटेंशन का भी इन्हें कोई अनुमति नहीं मिला। अगले जो है पेट का क्या होगा वो भी अभी कुछ नहीं, भविष्य के गर्त में है, ऐसा अभी भी इनका कहना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी बातें लोगों को बता, वहाँ पूछने पर बताई जा रही है, बता रहे कि अप्रैल में हम जो है पेट 25 का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो जब पेट 25 का नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो कब एग्जाम होगा, कब इसके परिणाम आएंगे और कब ये सब अधियाचन आएंगे या विज्ञापन के रूप में आएंगे, इसका मतलब ये है, इनकी बातों को अगर सब देखा जाए तो ये एक लंबी प्रक्रिया से अभी खुद गुजरेंगे पेट 25 को लेकर। और यह भी चाहे अब ये जो आपका वन रक्षक का है यह हो, लोअर पीसीएस हो या आपका लेखपाल का हो, ऐसे में 23 के पेट से देने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ऐसा लग रहा जो वर्तमान की स्थिति है। अब ये सब पेट जब भी आएंगे तो हमारे 25 के पेट के माध्यम से ये ला सकते हैं। तो अच्छी उन लोगों की अब है जो पेट 25 की तैयारी कर रहे हैं। तो जो पेट 25 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए यह आने वाले समय में आपको एक अच्छा अवसर मिलेगा, इसलिए बेहतर पर जो है स्कोरिंग करिएगा पेट 25 में, ताकि किसी के भी शॉर्ट लिस्टिंग से आप बाहर ना हो पाएँ, क्योंकि इसका वर्तमान की स्थिति के अनुसार कोई और परिदृश्य नहीं दिख रहा है। तो आप सभी के लिए तैयार रहिएगा अपने एग्जाम को लेकर के। अन्य जो इनके एग्जाम है वो अपना, उसमें तो नो डाउट शेड्यूल अपना जारी करते जा रहे हैं। तो अपने इन सभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छी बनाए रखिएगा। और एग्रीकल्चर से विशेष रूप से किसी भी तरह की कोई जानकारी है तो संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान आप सभी के साथ हमेशा बनी रहेगी और संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते रहिए, ताकि एग्रीकल्चर के छात्रों से विशेष अपेक्षा रहती है, क्योंकि ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई सूचना आदान प्रदान करना हो तो उसमें भी हम लोग को एक दूसरे को सहयोग करने में आसानी होती है। धन्यवाद।